हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ हिंदी के, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत कई वर्षों से बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों, और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, वीर रस, करुण रस और शांत रस की परिभाषा लिखिए। ये बच्चों रस से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो वीर रस, करुण रस और शांत रस की परिभाषा लिखनी है बच्चों। वीर रस बच्चों, जहाँ वीर रस का स्थायी भाव जो होता है बच्चों उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव बच्चों शोक है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वीर रस में बच्चों क्या होता है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो बच्चों वहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। और इसका उदाहरण है बच्चों कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। बच्चों करुण रस से, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो वहाँ बच्चों करुण रस की उत्पन्न होता है। बच्चों इसका एग्जाम्पल है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो पावत ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। और बच्चों शांत रस है ये शांत रस, इसका बच्चों स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो बच्चों वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण बच्चों मन ये कागज का पुतला। ये जो हमारा मन है ये कागज का पुतला है बच्चों। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वहाँ पे होता है जहाँ पर किसी घटना का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जबकि अन्योक्ति जो है होता है बच्चों प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य के लिए उक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार में बच्चों किसी घटना का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। इसका उदाहरण बच्चों ये। और इसका बच्चों एक उदाहरण और है कि इसका अनुक्ति का उदाहरण बच्चों ये है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। तो बच्चों यहाँ ये जो दोहा है ये राजा बिहारी को माध्यम बनाकर लिखा गया है। अगला है बच्चों दोहा छंद का उदाहरण से समझाइए। दोहा बच्चों ये छंद के अंतर्गत आता है, और छंद बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो छंदों को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, मात्रिक और वर्णिक छंद। फिर इनको मात्रिक छंद के बच्चों 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक। इसी तरह वर्णिक छंद के भी बच्चों 3 भेद होते हैं, सम, विषम और अर्धसम। दोहा छंद में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं बच्चों। इसके लिए याद करने का तरीका है तेगा। दोहा को याद करने के तेगा याद करेंगे। ते से 13 होता है बच्चों, 11 से 11, अर्थात 13 और 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाई छंद को उदाहरण से समझाइए। चौपाई बच्चों एक मात्रिक छंद है, और इसमें मात्राओं की संख्या बच्चों बराबर होती है, और इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका बच्चों उदाहरण आपको पता ही होगा कि मंगल भवन है मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अंतर स्पष्ट करना है कहानी और उपन्यास में, जीवनी और आत्मकथा में, और एकांकी और नाटक में। तो बच्चों कहानी और उपन्यास में जो अंतर है वो आपको पता होता है कि बच्चों कहानी को जो है शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, और उपन्यास को बच्चों नॉवेल कहा जाता है। तो उपन्यास में बच्चों ये जो किसी घटना का संपूर्ण वर्णन होता है बच्चों उपन्यास में, और कहानी में किसी एक पक्ष का वर्णन रहता है बच्चों। उपन्यास को बच्चों पढ़ने में कई महीनों लग जाते हैं, कई दिनों में पूरा होता है, जबकि कहानी को बच्चों एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। उपन्यास में बच्चों पात्रों की संख्या बहुत होती है, जबकि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। बच्चों एक उपन्यास का उदाहरण लिखना है, जैसे कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है।
इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1936 है। जबकि कहानी कोई मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 है। इसके बाद अगला कुछ दिया बच्चों जीवनी और आत्मकथा में अंतर। आत्मकथा बच्चों जो होती है वो स्वयं की कथा होती है। जब कोई लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभवों के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। जीवनी होती है बच्चों वो किसी दूसरे महापुरुष से संबंधित होती है, किसी महान पुरुष से संबंधित रहती है। तो बच्चों ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर है, प्रमुख अंतर। इसके बाद बच्चों एकांकी और नाटक में अंतर है। एकांकी बच्चों में जो होता है एक अंक होता है और नाटक में कई अंक होता है। नाटक में बच्चों पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। इसके बाद बच्चों रीतिकाल की दो विशेषताएं दो कवियों और उनकी रचना कराई। तो बच्चों रीतिकाल जो है अपने हिंदी साहित्य में ये दरबारी काव्य के नाम से जाना जाता है और इसका समय बच्चों 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत है। 1700 से 1900 विक्रम संवत के जो समय है इसको बच्चों रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी बच्चों विशेषताएं पहली विशेषता बच्चों इसकी श्रृंगारिकता है, दूसरी है दरबारी काव्य है और इसमें तीसरी बच्चों जो राजा हैं उनकी प्रशंसा की गई है, जिनके दरबार में ये लोग कवि रहते थे। और बच्चों इनकी रचनाएं इनके दो कवि हैं वो बिहारी जी हैं, केशवदास जी हैं, ये महत्वपूर्ण कवि हैं बच्चों। और बिहारी की रचना का नाम है बच्चों बिहारी सस्सई। कौन से बच्चों? बिहारी की रचना का नाम क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण कवि बच्चों एक बिहारी है इसका और दूसरा है बच्चों केशवदास। ये दो बच्चों महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के। बिहारी के रचना का नाम बच्चों बिहारी सस्सई है और केशवदास की रचना का नाम बच्चों रामचंद्र का है। अगला बच्चों छायावादी कवि को नाम, रचना और विशेषताएं लिखिए। बच्चों छायावाद में 4 प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद से बच्चों तात्पर्य है जयशंकर प्रसाद, निराला से तात्पर्य बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत से तात्पर्य सुमित्रा नंदन पंत और चौथी बच्चों महादेवी वर्मा है। तो बच्चों ये छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इसके बाद है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखना है। बच्चों प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है, एक काव्य रचना से जो बच्चों प्रगतिवाद, और इसमें जो है शोषकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। और इसके बच्चों प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और शिवमंगल सिंह सुमन। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं। तो बच्चों प्रयोगवाद जो है इसको नई राहों का अन्वेषण कहा जाता है। इसमें नए नए प्रयोग किए गए और इसके प्रमुख कवि हैं बच्चों अज्ञेय जी, इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद बच्चों नई कविता है। तो नई कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, इस तरह ही प्रमुख कवि है। अगला क्वेश्चन बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों भक्ति काल का समय जो पता है आपको 1375 से लेके बच्चों 1700 का समय जो है विक्रम संवत ही भक्ति काल का समय है। और भक्ति काल में बच्चों जो साहित्य रचा गया वो उच्च कोटि का साहित्य था और जो जनता के लोक कल्याण के लिए रचा गया। और इसके बच्चों प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के, आपको पता होगा इसके प्रमुख कवि कबीर और दूसरे महत्वपूर्ण कवि बच्चों सूरदास और तुलसीदास। ये बच्चों भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने जो है लोगों के कल्याण के लिए जो साहित्य रचा वो बच्चों बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य था और इसलिए इस काल को भक्ति काल को जो है बच्चों हिंदी साहित्य का गोल्डन एज या अर्थात स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप जो है इन प्रश्नों को बार बार लिखें और ये लिख करके याद करें। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।